महाराष्ट्र के ठाणे में बड़ा हादसा हुआ है। निर्माणाधीन इमारत की लिफ्ट गिरी है, जिस हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हुए हैं। 40 मंजिला इमारत की लिफ्ट गिरी है। महाराष्ट्र के ठाणे में बहुत बड़ा हादसा। निर्माणाधीन इमारत की लिफ्ट गिरी, हादसे में 6 मजदूरों की जान चली गई है, 2 लोग घायल हुए हैं। 40 मंजिला इमारत की यह लिफ्ट गिरी है। 6 मजदूरों की जान चली गई है इस हादसे में, 2 लोग अभी भी घायल हैं। इमारत के लिफ्ट गिरने से यह भीषण हादसा हुआ है। निर्माणाधीन है यह इमारत। मामले की जांच की जा रही है। 6 लोगों की जान इस हादसे में चली गई है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। 40 मंजिला इमारत की लिफ्ट गिरी। लिफ्ट गिरने से 6 मजदूरों की जान जा चुकी है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में बड़ा हादसा, बड़ी लापरवाही सामने आई। और इस बड़ी खबर पर संवाददाता साकेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, इस हादसे से जुड़ी क्या अपडेट है हमारे पास? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज शाम लगभग 5:30 बजे के आसपास की ये घटना है और मेरे पीछे इस वक्त जो इमारत आप देख रहे हैं, ये वही निर्माणाधीन इमारत है जिसमें ये बड़ा हादसा हुआ। आपको बताएं कि आज शाम को 5:30 बजे के करीब ये 40 मंजिला जो इमारत है, इस पूरे इमारत का कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन वाटर प्रूफिंग का जो काम होता है वो ऊपर की मंजिल पर चल रहा था और वहां से लिफ्ट का जो हिस्सा है वो टूट कर गिर गया और उस वक्त लिफ्ट में लगभग 7 मजदूर मौजूद थे, जिनमें से 5 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 2 मजदूरों को जो है वो अस्पताल में ले जाया गया और 1 मजदूर की वहां मृत्यु हो गई और 1 मजदूर अभी भी गंभीर रूप से घायल है। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी इमारत की हैं। देखिए, इसमें जो सबसे अहम सवाल है वो ये उठता है कि जो पूरी निर्माणाधीन प्रक्रियाएं होती है, खासकर जो हाई राइज होती हैं, बिल्डिंगें होती हैं मुंबई की तरफ, उसमें इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि जो प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें सही तरीके से फॉलो किया गया या नहीं। और ये पूरी जो घटना है वो जांच का विषय होगी। और जब पुलिस से हमने इस पूरे मामले पर बात की तो पुलिस ने बताया कि अभी इस पूरे मामले में जांच चल रही है, किस तरह से ये घटना हुई और जो डोर है वो टूटा, अब क्या इसमें मैल फंक्शनिंग थी, किस तरह से, अगर ठीक तरह से उस लिफ्ट की जांच की गई या नहीं और समय समय पर जांच हो रही थी या नहीं, जो रिपोर्ट है वो पूरी जो है पुलिस ने मंगाई है अपनी तरफ। और जो बाकी के लोग हैं, जो एक मजदूर जो घायल है अभी, उसका इलाज चल रहा है पास के अस्पताल में। सबसे अहम सवाल अभी भी यही खड़ा हो रहा है कि अगर इतनी बड़ी इमारत में इस तरह की घटना होती है तो इसका असल जिम्मेदार कौन होगा? जी साकेत, क्या इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज की गई है और किसी तरह की जांच का ऐलान किया गया है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पुलिस ने जो है, यहाँ की जो पुलिस है उसने एफआईआर दर्ज की है और जो मामले की जांच है वो शुरू कर दी है। यहाँ पर पुलिस की एक टीम अंदर मौजूद है जो रात को यहीं पर रुकेगी और जांच करेगी। और खासकर जो पुलिस के 2 कांस्टेबल्स को जहाँ पर घटना हुई है वहां बिठा दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि जो पूरी 40 मंजिला इमारत है उसके नीचे 3 अलग अलग बेसमेंट है। आप कह सकते हैं कि वो पार्किंग एरिया होगा और वहां पर कंस्ट्रक्शन चला था। चूंकि वहां पर नेटवर्क बहुत कम होता है, इसीलिए वहां से बाहर की तरफ लोगों को लाया गया और इसके बाद अलग अस्पताल में जो है शिफ्ट किया गया है। और लोगों की वहां पर जो एक मजदूर जो बहुत गंभीर है इस वक्त, उसका इलाज चल रहा है और उसका भी बयान लिया जाएगा अगर वो स्थिर होता है, क्योंकि अभी भी डॉक्टरों का यही कहना है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस तरह से ये गंभीर घटना हुई है, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद जो पुलिस वो अभी अनकॉन्शियस है, कोमा में चले गए हैं, या फिर जिस तरह की भी रिपोर्ट होगी उस पर पुलिस की पूरी नजर बनी हुई है और पुलिस इस पर जांच कर रही है। अलग अलग अधिकारी यहाँ पर आए और उन्होंने अपने जो लोग हैं, यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं, उन सभी के बयान दर्ज किए। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा यह हादसा है। अपने दर्शकों को बता दें कि महाराष्ट्र के ठाणे में यह बड़ा हादसा हुआ है। एक निर्माणाधीन बिल्डिंग जो कि 40 मंजिला थी, उसका काम चल रहा था और इसी दौरान लिफ्ट गिरी। लिफ्ट में जो मजदूर सवार थे उनमें से 5 की वहीं मौत हो गई, जबकि 1 मजदूर की अस्पताल में मौत हुई। एक और शख्स है जो कि बुरी तरह से घायल हुआ है। इस मामले में पुलिस की टीम तफ्तीश कर रही है। ये तस्वीरें सामने आई हैं जिस तरह से हादसे के बाद। बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि इतनी ऊंची बिल्डिंग का जो निर्माण किया जा रहा था, क्या इसमें कोई लापरवाही बरती गई? क्या इसमें ये तकनीकी खराबी की वजह से हादसा हुआ? सभी नियमों का पालन किया जा रहा था या नहीं? किस तरह की चूक हुई है जिसकी कीमत 6 लोगों की जान गई है इस हादसे में? साकेत, निश्चित तौर पर इस हादसे ने कहीं ना कहीं जो गगनचुंबी इमारतों का निर्माण होता है वहां एक हल्की सी भी चूक कितनी घातक हो सकती है, ये सवाल खड़े किए हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल यही होता है, ये जांच का विषय ये होगा कि क्या इसमें नियमों की अनदेखी की गई,
कहीं ना कहीं कोई लापरवाही बरती गई जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ दिनों में मुंबई में, चाहे वो फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट हो या अलग अलग डिपार्टमेंट हो, उन्होंने बहुत से हाई राइजेस बिल्डिंग जो इस तरह की निर्माणाधीन होती हैं या जो उनमें होती हैं, उन सभी को नोटिस जारी किया था। और ऐसी बहुत सी बिल्डिंगें थी जिनको लगातार फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो नोटिस जारी कर रही थी, उनसे जांच के आदेश मांग रही थी। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि मुंबई में जो इस तरह की इमारतें हैं उनमें आग लगने की घटना सामने आई, लिफ्ट कोलैप्स होने की घटनाएं सामने आई, और ऐसी घटनाएं न हो इसीलिए फायर ब्रिगेड ने कई लोगों को नोटिस जारी किया था। अब ऐसे में जो फायर ब्रिगेड की टीम होगी वो भी इन्हें नोटिस जारी करेगी, बीएमसी की तरफ से भी नोटिस आएगा, तो उन्हें इन सभी का जो है जवाब देना होगा और इनकी जवाबदेही बनेगी। जाहिर सी बात है कि 6 लोगों की जान गई है और ऐसे में जवाबदेही तय करना बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया साकेत पूरी जानकारी के लिए।